दोस्तों अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो ना तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज सिखाने वाला हूं जिसके बारे में आपको कोई भी नहीं बताने वाला। और जब ये वीडियो खत्म होगी ना तो आप एक ऐसी चीज सीखकर बाहर निकलोगे जिससे आपके लिए मार्केट में पैसा बनाना मुमकिन होने वाला है। अब देखो आप एक चीज समझो, मैंने यहां पर ना एक लाइन लिखी हुई है, डोंट यूज इंडिकेटर्स। आज की इस वीडियो के अंदर ना मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी देने वाला हूं, एक ऐसी अप्रोच देने वाला हूं मार्केट में काम करने की जहां पर आपको इंडिकेटर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप बोलोगे कि यार हमने तो आज तक यही सीखा है कि बिना इंडिकेटर्स के तो ट्रेडिंग होती ही नहीं है। मतलब जब तक मैं कोई बढ़िया इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं करूंगा तब तक मेरे को कैसे पता लगेगा कि प्राइस कहां पे जाने वाला है। अब देखो मैं ना आपको एक रियलिटी बताता हूं। ज्यादातर जो इंडिकेटर्स होते हैं ना मैक्सिमम ये लैगिंग होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जब प्राइस फॉर्मुलेट हो चुका होता है उसके बाद जाकर आपको इंडिकेटर बताता है कि आखिर हुआ क्या है। अब बात यह है कि ज्यादातर लोग, जब लोग बिगिनर होते हैं ना ट्रेडिंग के अंदर, तो उनको यह लगता है कि यार अगर हम इंडिकेटर लगा लेंगे ना तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। उसका एक कारण बताता हूं मैं आपको, क्योंकि आपने ना कभी भी प्राइस एक्शन सीखने पर काम नहीं किया। प्राइस एक्शन को स्टडी कैसे करते हैं, कैसे समझते हैं, उस पर कभी वर्किंग नहीं करी। अगर आपको प्राइस एक्शन के ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहिए ना, एकदम डिटेल में पूरा कोर्स चाहिए, तो मेरे को नीचे कमेंट में जरूर बताना। मैं आपके लिए प्राइस एक्शन के ऊपर एकदम डिटेल्ड कोर्स ले आऊंगा ताकि आप सारा कुछ सीख पाओ। लेकिन आप एक चीज समझो, प्राइस जिस तरीके से बिहेव कर रहा है ज्यादातर लोग उसको रीड नहीं कर पाते, इसलिए वो लोग इंडिकेटर्स के दम पर ट्रेड लेते हैं। मैं आपको जो अप्रोच दे रहा हूं वो ये है कि आप कोई इंडिकेटर यूज मत करो और बिना इंडिकेटर के आप ट्रेड कैसे बना सकते हो, और बाद में अगर आपको इंडिकेटर लगाना है तो कैसे आपके लिए वो चीज हेल्पफुल हो सकती है, ये आपको समझ में आने वाला है। बहुत लोगों को ना अभी सुनने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रही होगी ये चीज, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल से सिखाता हूं। ठीक है, अभी आप मेरे सामने ये लाइव चार्ट देख रहे हो। ठीक है, अब मैं आपके सामने ये चार्ट बड़ा कर देता हूं। अब एक बार ये चार्ट देखो। इस चार्ट को जब आप ध्यान से देखोगे ना तो आपके दिमाग के सारे परखच्चे उड़ जाएंगे, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि भाई हो क्या रहा है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। इस चार्ट के अंदर ना मेरे 3 इंडिकेटर लगे हुए हैं। एक मेरा ईएमए लगा हुआ है, एक मेरा बॉलिंजर बैंड लगा हुआ है, एक मेरा सुपर ट्रेंड लगा हुआ है। ठीक है, और मेरा चार्ट कुछ इस तरीके का नजर आ रहा है मेरे सामने। अब क्या आप इस चार्ट को देखकर सही से ट्रेड कर सकते हो? मेरे को बस इतना बता दो। द आंसर इज वेरी डिफिकल्ट भाई। आप ऐसे चार्ट को देखकर अगर आप ट्रेड करने जाओगे ना आपकी बैंड बच जाएगी, क्योंकि आपको ईएमए कुछ और कहेगा, बॉलिंजर बैंड कुछ और कहेगा, सुपर ट्रेंड कुछ और कहेगा। मान लो तीनों चीजें सेम चीज कह रही हैं और आप जा रहे हो स्कैल्पिंग करने के लिए, तो आपको और ज्यादा दिक्कत आने वाली है, क्योंकि भाई आप एंट्री नहीं खोज पाओगे, आप एग्जिट नहीं खोज पाओगे और आप परेशान घूमते रहोगे। अब यहां पर कुछ चीजें हैं जो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। वो ये है कि मैं आपको जब ये इंडिकेटर्स हटाऊंगा ना तो आपके दिमाग में क्लैरिटी बननी शुरू होगी। अब ये वो देखते जाना। ठीक है, मैं देखो यार मैं ना आपको वही चीज सिखाता हूं जो प्रैक्टिकल है। जो चीज प्रैक्टिकल नहीं है वो मैं सिखाता नहीं हूं। अब सीधी सीधी सी बात है। अब मैं क्या करता हूं, देखो मैं ना बॉलिंजर बैंड्स को हाइड कर देता हूं। एक बार मैं बॉलिंजर बैंड्स को यहां पे हटाता हूं, थोड़ा सा चार्ट क्लीन हुआ। करेक्ट। अब मैं एक बार सुपर ट्रेंड भी हटा देता हूं। क्या चार्ट और ज्यादा क्लीन हो गया? अब मैं एक बार ईएमए भी हटा देता हूं। ये देखो, क्या चार्ट आपको और ज्यादा क्लियर दिखना लग गया? ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा कर देता हूं ताकि आपको बेटर पिक्चर नजर आए। मैंने ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम खोल दिया। मैं इसको छोटा कर देता हूं, रुक जाओ 1 मिनट, और मैं चार्ट को रिफ्रेश कर देता हूं। ठीक है, मैं चार्ट को रिफ्रेश कर देता हूं तो आपको बेटर दिखेगी चीज ये। अब ये मैंने 15 मिनट को छोड़ के मैं यहाँ पे 1 घंटे का टाइम फ्रेम खोल देता हूँ और मैं चार्ट बड़ा कर देता हूँ। अब आप देखो, अब जब आप देख रहे हो मैंने यहां पे ईएमए भी हटा दिया। क्या आपको ज्यादा क्लीन नजर आ रहा है? चार्ट क्लियर नजर आ रहा है? करेक्ट। अब यही डिफरेंस आता है जब आप ज्यादा इंडिकेटर्स का यूज करते हो या आप इंडिकेटर्स को लगाते हो। देखो आप एक चीज समझो, आप मार्केट के अंदर ना कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए जाओ। ठीक है, आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए जाओ, जैसे मैं आपको बताता हूं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं मार्केट के अंदर, सबका काम करने का तरीका बहुत अलग होता है। ठीक है, कोई बोलेगा यार मैं तो स्कैल्प करता हूं, यानी कि मैं क्या करता हूं, मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करता हूं और मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर 100 पॉइंट या 200 पॉइंट या 300 पॉइंट लेकर अपना चुपचाप से निकल जाता हूं। मैं भी स्कैल्पिंग करता हूं। और इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये मेरी वीआईपी कम्युनिटी है। ये अभी टेलीग्राम ना चल नहीं रहा है, देखो गवर्नमेंट ने ना रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा, वरना मैं आपको दिखा देता। ठीक है, एनीवे तो
मैंने अपनी जितना मेरा जो प्रीमियम क्रिप्टो क्लब है, जो मेरा वीआईपी क्लब है, वहां पर मैं सब लोगों को अपने जितने भी मेरे स्कैल्प के ट्रेड्स होते हैं वो भी शेयर करता हूँ। समझने वाली बात क्या है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैं स्कैल्प करूंगा, कुछ लोग कहते हैं यार मैं ना स्विंग करूंगा, और कुछ लोग कहते हैं कि मैं पोजिशनल करूंगा। अब ये तीनों अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल्स में बेसलाइन डिफरेंस कहां पर आता है? डिफरेंस यहां पर आता है कि देखो जो स्कैल्प कर रहा है उसका होल्डिंग पीरियड शॉर्ट है, जो स्विंग कर रहा है उसका होल्डिंग पीरियड थोड़ा सा लंबा है, और जो पोजिशनल कर रहा है उसका जो होल्डिंग पीरियड है वो बहुत ज्यादा लंबा है। ठीक है, तो मेन अगर आप देखोगे तीनों के अंदर एक डिफरेंस आ जाता है होल्डिंग पीरियड का, एचपी जिसको बोलते हैं, और जो दूसरा डिफरेंस आता है वो दूसरा डिफरेंस आता है स्टॉप लॉस प्लस लेवरेज का। इसका मतलब समझाता हूं मैं आपको। देखो यार, अगर आप स्कैल्प कर रहे हो और आप 100-200 पॉइंट 300 पॉइंट की कहानी में बाहर निकल जाना चाहते हो, तो आप 50x तक का लेवरेज भी यूज कर सकते हो। क्रिप्टो मार्केट आपको बहुत तगड़ा लेवरेज देती है, करेक्ट। जैसे अगर मैंने यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो मैंने कॉइन डीसीएक्स खोल रखा है, कॉइन डीसीएक्स पे आपको 100x तक की लेवरेज मिलती है, करेक्ट। जितने भी लोग हमारे साथ कॉइन डीसीएक्स के ऊपर साइंड अप है उनको तो 20% का डिस्काउंट भी मिलता है अपनी फीस के ऊपर। तो उन लोगों को तो ये चीज पहले से मालूम है कि हाँ भाई हम कॉइन डीसीएक्स पे जाएंगे तो हमको 100x तक की लेवरेज मिल जाएगी क्रिप्टो ट्रेड करने के लिए। तो आप समझो, अगर आप स्कैल्प कर रहे हो मेरे भाई, तो आप 50x का लेवरेज भी यूज कर लोगे, क्योंकि आपको जल्दी घुसना है, जल्दी निकलना है। लेकिन जब आप स्विंग करोगे तो आप 50x के लेवरेज पे ट्रेड नहीं कर सकते, आपकी पोजीशन ही लिक्विडेट हो जाएगी। आपको बड़ा एसएल रखना ही पड़ेगा, बिकॉज जब आप स्विंग करने जाओगे तो आप या तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे काम करोगे या आप 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे काम करोगे, करेक्ट। ऐसा तो है नहीं कि आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विंग करने के लिए जा रहे हो। और जब आप पोजिशनल करोगे तो आप डे वाइज टाइम फ्रेम पे काम करोगे या वीक वाइज टाइम फ्रेम पे काम करोगे। जब आप इतने बड़े टाइम फ्रेम पे काम करोगे तो आपको लेवरेज और ज्यादा कम लेनी पड़ेगी कंपैरेटिवली। आप यहाँ पे 5x 10x का यूज कर सकते हो मैक्सिमम, आप 20x भी यूज नहीं कर पाओगे। तो ये वाला डिफरेंस समझ रहे हो, क्योंकि आपको थोड़ा सा बड़ा एसएल देना पड़ेगा। ये है बेसलाइन अंडरस्टैंडिंग। अब आप एक चीज समझो, चाहे आप स्कैल्प करो, चाहे आप स्विंग करो, चाहे आप पोजिशनल करो, इन सारी कंडीशंस के अंदर ना आपके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसके बिना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, वो होता है मार्केट का कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब समझाता हूं, देखो अभी बहुत डिटेल में समझना। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो मेरे भाई जो आप एक्चुअली में अपॉर्चुनिटी मार्केट में कैप्चर कर सकते थे ना, आप वो भी छोड़ दोगे। देखो, मार्केट कॉन्टेक्स्ट का मतलब समझो पहले बहुत ही डिटेल में। अगर मैं स्कैल्प कर रहा हूं और मार्केट बियरिश है, तो मुझे ये बताओ कि मेरे कौन से साइड पर स्कैल्प करने पर मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? शॉर्ट साइड पर, मानते हो? तो अगर मार्केट का जो कॉन्टेक्स्ट है वो मार्केट का मेरा कॉन्टेक्स्ट है बियरिश, तो मैं अगर स्कैल्प भी कर रहा हूं, अगर मैं 200 पॉइंट भी लेने जा रहा हूं या मैं 300 पॉइंट भी लेने जा रहा हूं, तो मेरे भाई मेरे लिए अगर मार्केट का कॉन्टेक्स्ट बियरिश है, 200-300 पॉइंट मेरे को चाहिए, तो मेरे लिए शॉर्ट साइड पर ट्रेड प्लान करना ज्यादा बेनिफिशियल होगा ना। तो मैं यहां पर किस डायरेक्शन में ट्रेड करूंगा? शॉर्ट साइड पर, करेक्ट। जैसे मैं आपको लाइव दिखाता हूं, ये देखो कॉइन डीसीएक्स पे अपन आ गए हैं, और कॉइन डीसीएक्स पे अगर आप अभी देखोगे तो मार्केट का जो कॉन्टेक्स्ट है वो कॉन्टेक्स्ट है बेरिश। क्यों बेरिश है? क्योंकि देखो मार्केट ऑलरेडी एक अपना 67,255 का हाई लगा के वहां से एकदम फॉलिंग पॉइंट पे है। ये देखते जाओ, अभी आप सारी चीजें यहाँ पे लाइन बाय लाइन देखते जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी और मैंने यहाँ पर इसको, ये देखो, अब ये तो मानते हो बेसिक ट्रेंड लाइन तो आपको समझ में आती है ना, कि भाई अगर ट्रेंड लाइन कुछ बता रही है तो उसके दम पर तो हम मार्केट का पूरा पूरा कॉन्टेक्स्ट निकाल सकते हैं। ये देखो मार्केट पूरा टाइम क्या रही है, अभी फिलहाल के लिए मार्केट कहां रनिंग है? मार्केट है एकदम बेयरिश जोन में। देखो आपके सामने है, पूरी कहानी पिक्चर आपके सामने है। तो जब मैंने ये कॉन्टेक्स्ट ड्रॉ कर लिया, कॉन्टेक्स्ट ड्रॉ करने के बाद मेरे को ये पता लग जाएगा कि भाई मार्केट मेरा जो है उसका जो बड़े टाइम फ्रेम पर मूवमेंट है वो कौन से साइड पर है। एक बार मैंने कॉन्टेक्स्ट ड्रॉ कर लिया, इंडिकेटर का काम उसके बाद आता है। यही गलती ज्यादातर लोग करते हैं, वो इंडिकेटर लगाते हैं, उन्हें इंडिकेटर कुछ कहता है और वो उसके दम पर तुरंत ट्रेड पंच कर देते हैं, बिना ये समझे कि देखो इंडिकेटर जो है ना वो लैग करता है। जब प्राइस बन के खत्म हो जाता है ना, उसके बाद इंडिकेटर बताता है कि प्राइस कहां पर था। ये समझे? तो अब देखो,
आप एक चीज समझो, ऐसा नहीं कि इंडिकेटर की मदद नहीं लेंगे अपन या इंडिकेटर से अपने को फायदा नहीं होगा, फायदा डेफिनेटली होगा, लेकिन काम करने का एक तरीका होता है, आप उस तरीके को पकड़ लो, आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी चीजें। अब देखते जाओ, ये आप समझ गए पहले। अब मैं कहता हूं कि यार आप स्कैल्प नहीं कर रहे हो, आप कहते हो कि भाई मैं तो स्विंग करता हूं, मैं तो अपन तो भाई स्विंग ट्रेडर है। तो आप अगर कह रहे हो कि भाई मैं स्विंग कर रहा हूं, तो स्विंग करने के लिए आपको कितने पॉइंट चाहिए? स्विंग करने के लिए आपका मिनिमम जो एसएल रहेगा वो रहेगा 500 पॉइंट का। अब अगर आप 500 पॉइंट का एसएल लेने को तैयार हो तो कम से कम 1000 पॉइंट से लेकर 1200 पॉइंट तक का तो टारगेट लोगे भाई, वरना तो तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड ही नहीं बनेगा, वरना तो पैसा गवाओगे ना मार्केट में, चाहे विन रेट कितना भी हो। तो ये वाला हिसाब तो लेकर चलोगे कम से कम। चलो मैं कहता हूं 500 पॉइंट का एसएल ले लिया, आप 1:1.25 के ले जा रहे हो, तो आप 800 700 इतने पॉइंट का तो लोगे। अब जब आप ये करने के लिए निकलोगे, तो जब आप स्विंग कर रहे हो, तो स्विंग करते हुए भी अगर मार्केट का जो कॉन्टेक्स्ट है वो बियरिश है, तो आपके कौन से साइड पर ट्रेड लेकर सही होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? शॉर्ट साइड पर। तो आप यहां पर भी क्या करोगे भाई, यहां पर भी आप शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान ज्यादा अच्छे से कर पाओगे कंपैरेटिवली। ये वाली बात समझ गए हो। अब दोनों चीजों में फर्क कहां पे आ जाएगा? फर्क इस चीज में आ जाएगा कि अगर मैं स्कैल्प कर रहा हूं 5 मिनट पे, तो मेरी एंट्री और एग्जिट दोनों क्राइटेरिया मैं इसी बेसिस पर फॉर्म करूंगा। और अगर मैं स्विंग कर रहा हूं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो मेरी एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया उस हिसाब से प्लान होंगे। सिंपल सी कहानी है। अब आप समझते जाओ कि किस तरीके से बिना इंडिकेटर्स के मार्केट में काम करना होता है। अगर आपको यहां तक पूरा कथा समझ में आ गई है तो आपका बेस क्लियर हो गया है। अब देखो, बेस जब तक आपका क्लियर नहीं होगा ना भाई, आप आगे की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड नहीं कर पाओगे। बिना अंडरस्टैंडिंग के आप मार्केट से आज पैसा बना लोगे, कल पैसा बना लोगे, परसों पूरा देकर चले जाओगे, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। अब आप चीजें समझते जाना। अब मैं यहां पर आ गया। अब आप देखो कि बिना इंडिकेटर के आपको पहले करना क्या है, मतलब पहले आप इंडिकेटर्स मत यूज करो, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक स्कैल्पिंग के एग्जांपल से समझाता हूं, क्योंकि मैं ज्यादातर स्कैल्प करता हूं, जो मैं अपनी प्रीमियम कम्युनिटी में अपने सारे वीआईपी क्लब मेंबर्स को शेयर करता हूं, ठीक है। अगर आप में से कोई हमारे साथ जुड़ना चाहता है, हमारे साथ काम करना चाहता है और वो क्रिप्टोज को ट्रेड करना चाहता है लेकिन उसको ब्रोकरेज बचानी है, तो नीचे मैंने आपको लिंक दे रखा है CoinDCX का। आप CoinDCX के थ्रू अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। जब आप अपना अकाउंट हमारे लिंक के थ्रू ओपन करोगे ना, तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा अपनी ब्रोकरेज फीस के ऊपर, तो आपके पैसे बहुत ज्यादा बचेंगे। आप बस अपना अकाउंट क्रिएट करके जो प्रोफाइल डिटेल्स हैं उसका स्क्रीनशॉट और पहले ट्रेड का स्क्रीनशॉट हमें जो नीचे व्हाट्सएप नंबर है उस पर सेंड कर दीजिए। हम आपको वीआईपी क्लब का भी एक्सेस दे देंगे, हमारे जो लर्निंग प्रोग्राम्स है, जो कोर्सेज है, आपको उसका भी एक्सेस मिल जाएगा। इन केस आपके पास CoinDCX का अकाउंट पहले से है, तो नीचे जो मैंने आपको गूगल फॉर्म दिया हुआ है ना, वो गूगल फॉर्म सही से फिल कर देना। उस गूगल फॉर्म के अंदर अपने CoinDCX की जो यूजर आईडी है ना, उसको सही से डालना और उसका स्क्रीनशॉट हमें सेंड कर देना। हम तो भी आपको सारी चीजों का एक्सेस दे देंगे और आपको डिस्काउंट भी अवेल हो जाएगा। अब आप यहां तक अगर चीजें समझ गए हो तो मैं आपको थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूं और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहले कुछ चीजें हम लोग यहां पर देखते हैं। अब देखो, जब आप यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोलोगे, चलो मैं 15 मिनट भी छोड़ देता हूं, मैं आपको कहता हूं कि क्योंकि आप स्कैल्प करने की तैयारी कर रहे हो और आपको स्कैल्पिंग के अंदर काम करना है, तो मैं आपको यहां पे 5 मिनट पे ले आता हूं। 5 मिनट पे आप आ जाओ। सबसे पहले देखो, आप एक चीज समझो, अगर आप स्विंग कर रहे हो तो आपको वैसे भी बड़े टाइम फ्रेम्स का सहारा चाहिए ही चाहिए, लेकिन अगर आप स्कैल्प कर रहे हो, सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए वो ये करो, सबसे पहले आप 1 घंटे का टाइम फ्रेम खोलो। 1 घंटे का टाइम फ्रेम एक बार खोल लो, मेरे कहने से खोलो। जब आप 1 घंटे का टाइम फ्रेम खोलोगे तो आपको मार्केट में एक बड़ी पिक्चर नजर आएगी। जब मैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम खोलता हूं, तो अब देखो मेरे को 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे बड़ी पिक्चर क्या नजर आ रही है। देखो, मैंने यहां पर एक बहुत ही सिंपल सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है, और ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन मेरे को एक चीज बता रही है कि देखो यार, ये मेरी ट्रेंड लाइन है, तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे नीचे मार्केट अभी काम कर रहा है। बेसिकली यहां पर समझने वाली चीज है, जो समझनी है आपको पहले वो समझ लो, ठीक है। मार्केट यहां पे था, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे था, यहां से फॉल किया, फिर यहां पे थोड़ा सा बेस बनाया, बेस बनाने के बाद बाउंस किया, फिर दोबारा इस बेस तक फॉल किया, फिर दोबारा यहीं पर बेस बनाया, उसके बाद बाउंस नहीं दे पाया, थोड़ा सा नीचे फॉल किया, फिर दोबारा यहां तक आया,
इस दोबारा इस बेस तक आया और फिर यहां से फॉल किया, फिर यहां पर एक छोटा सा बेस यहां पे क्रिएट किया मार्केट ने। अब दोबारा एक फॉलिंग स्ट्रक्चर मार्केट यहां पर मोटा मोटा शोकेस कर रहा है। अगर आपको ये चीज यहां तक समझ में आ गई तो मैं आपको थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूं, ठीक है। ये आपने समझ लिया, अब आप इसको बंद करो और अब आप आ जाओ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। क्यों? क्योंकि आपने जब 15 मिनट के 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जब आपने ये समझ लिया कि कॉन्टेक्स्ट क्या बन रहा है, अब आपको जो वर्किंग करनी है वो वर्किंग करने के लिए आपको चाहिए एक छोटा टाइम फ्रेम, क्योंकि आप स्कैल्प करने के लिए जा रहे हो, ठीक है। जिस तरीके से मैं ऑपरेट करता हूं, अब चीजों को ध्यान से समझते जाना। जैसे ही मैंने छोटा टाइम फ्रेम खोला, अब मेरे को छोटे टाइम फ्रेम पर जो पिक्चर है वो देखनी है कि यार मेरी पिक्चर बनकर क्या आ रही है। मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूं तो थोड़ा बेटर आपको दिखेगा। अब देखो मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गया। अब देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मेरे को पिक्चर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं स्कैल्प करने के लिए जा रहा हूं तो मेरा सबसे पहला काम ये है कि अगर मैं इंडिकेटर्स को पहले यूज नहीं करूंगा, मैं इंडिकेटर सारे हटा के रखूंगा। सबसे पहले मैं ना बेसिस बनाऊंगा, ठीक है। बेसिस बनाऊंगा ताकि मेरे को सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आइडिया लग पाए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो यहां पर अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक बेस बनाता हूं, बेस कैसे बनाते हैं ये समझ लो। जहां पर मार्केट ने, जिस टाइम फ्रेम में आप काम कर रहे हो उस टाइम फ्रेम पे जहां पर मार्केट ने सबसे ज्यादा टाइम पास किया है ना, वो आपका बेस बन जाता है। तो अगर आप यहां पर देखोगे, ये देखो ये सबसे बड़ा स्पाइक यहां पर आया हुआ है, तो ये आपका पहला बेस बन गया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। मैं इसको नीचे ले आता हूं और ये मेरा देखो, ये मेरा पहला बेस बन गया है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। पहले तो ये हो गया। अब इसी में मेरा जो दूसरा बेस है, दूसरा बेस मेरा कहां बनेगा? जहां पर नीचे मार्केट जहां तक गया था और जहां पे काम करके आ चुका है मेरे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, क्योंकि मैं इसी टाइम फ्रेम पे यहां पे वर्किंग कर रहा हूं। अब मैं एक और यहां पे बना देता हूं, ठीक है। ये बन गया मेरा यहां पर दूसरा बेस। अब ये जो दो बेसिस मैंने बनाए हैं, ये बेसिस आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाले हैं। अब कैसे काम करेंगे आप एक चीज समझो। जब मैं इसको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करता हूं, यानी कि 15 मिनट पे, तो आपको एक चीज दिखेगी, ये देखो। अब जब आप इस चीज को देखोगे ना तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि मार्केट ना अभी इस टाइम पर ना, ये जो पूरा रेंज है, इस पूरी रेंज के अंदर ना फंसा पड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है? मार्केट अभी इस टाइम पे इस पूरी रेंज के अंदर फंसा पड़ा है। अब इस रेंज के अंदर फंस के कहां पे क्या करने की फिराक में है, ये अभी आपको पता नहीं लगेगा। तो इस टाइम पर अभी आपको ट्रेड नहीं करना। जब आप एक बार ये रेंज बना लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे को कहां पर एक्शन लेना है और कहां पे एक्शन नहीं लेना। अब अगर आप इन कैंडल्स को ध्यान से देखोगे, ये 5 मिनट की कैंडल्स है, लेकिन कैंडल को ध्यान से देखोगे तो जिसको कैंडल की समझ है उसको ये समझ में आएगा कि यार देखो, प्राइस ऊपर से नीचे आया, एक बहुत बड़ी डोजी कैंडल बनी, उसके बाद फिर प्राइस ने ऊपर से ऊपर जाने की कोशिश करी, नहीं आ पाया, ऊपर जाने की कोशिश करी, नहीं जा पाया, फिर नीचे गया, फिर थोड़ा सा ऊपर आ गया, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, नहीं जा पाया, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, नहीं जा पाया, फिर कोशिश करी, नहीं जा पाया, फिर कोशिश करी, नहीं जा पाया, फिर कोशिश करी, नहीं जा पाया। अब कोशिश कर रहा है, पता नहीं जाए या ना जाए। तो जब तक प्राइस बनना नहीं शुरू हो जाता तब तक आपको ट्रेड नहीं करना। बिना इंडिकेटर के जब आप काम करोगे तो आप सबसे पहले ये बेसिस बनाओ और रेंजेस बनाओ। आपको इस रेंजेस के बेसिस पर समझ में आ जाएगा कि प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है। प्राइस मेरी उस रेंज के अंदर अभी है, अभी किस तरीके से बिहेव कर रहा है। ये जो बिहेवियर है, आपने बिहेवियर जैसे ही पकड़ लिया, आपको समझ में आ जाएगा कि यार मेरे को अब किस पर्टिकुलर टाइम पर ट्रेड करना है। जब आप ये बेसिस बना लो, जब आप ये रेंजेस मार्क कर लो, क्योंकि देखो यही रेंज यहीं पे एक्सटेंड हो रही है। पिछली बार भी प्राइस इसी जगह के आसपास पे आके एक बुलिश मूव दिया था, लेकिन फिर यहाँ पे करेक्शन आ गया। अब जब आप ये रेंज पूरी बना के तैयार कर लोगे ना, अब अगर आप चाहो तो आप इंडिकेटर का यूज कर सकते हो और एक ही इंडिकेटर लगाना। जैसे कि मैं अगर जब मैं स्कैल्प करता हूं तो मैं 11 ईएमए का यूज करता हूं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इंडिकेटर्स पे मेरा पहले से इंडिकेटर लगा हुआ है, मैं यहाँ पे गया और मैंने बस 11 ईएमए को विजिबल कर दिया। अब मेरे को यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, मुझे ये नजर आ रहा है कि प्राइस जो है ना वो अभी भी 11 ईएमए के आसपास पे है और बार बार मेरे 11 ईएमए से नीचे प्राइस बार बार रिजेक्ट कर चुका है। तो जब तक ये रिजेक्शन आ रहा है तब तक मैं बैठा रहूंगा। जब मेरे को रिजेक्शन का कंफर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा तो मैं यहाँ पर एक
शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान कर सकता हूं। अगर आप छोटे पॉइंट्स लेना चाहते हो तो आप यहां तक का ट्रेड कैरी करके यहां पर अपना एग्जिट ले सकते हो। अगर आप बड़ा ट्रेड प्लान करना चाहते हो तो आप उसको होल्ड भी कर सकते हो। अब सबसे बड़ी बात, आप बोलोगे कि यार अगर प्राइस यहां से ऐसे टूट टूट के ऊपर निकल गया तो लॉन्ग की भी तो अपॉर्चुनिटी बनेगी। बिल्कुल बन सकती है। अगर आप स्कैल्प कर रहे हो तो बिल्कुल बन सकती है, लेकिन अगर आप स्विंग कर रहे हो या आप कुछ और कर रहे हो और आप ये वाला तरीका अपना रहे हो कि मैं पहले बेसिस ड्रॉ करूंगा और उसके दम पर मैं अपना ट्रेड लूंगा, तो हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पर पहले कॉन्टेक्स्ट जरूर चेक कर लेना कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। अगर मार्केट बियरिश जोन में है तो मेरे भाई आप शॉर्ट का ही ट्रेड प्लान करो, लॉन्ग का ट्रेड प्लान ही मत करो, आपके सही होने के चांसेस ज्यादा होंगे। और अगर मार्केट बुलिश है तो आप शॉर्ट साइड के ट्रेड्स मत प्लान करो। आपको जब लॉन्ग साइड का पूरा ट्रेड मिले तब आप लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान करना। लेकिन कहने का मतलब ये है, जितने कम इंडिकेटर्स आप यूज करोगे और जितने ज्यादा सही तरीके से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस और ये बेसिस बनाने आ जाएंगे, उतना आसान हो जाएगा आपके लिए ट्रेड्स एग्जीक्यूट करना। आप सही तरीके से ट्रेडिंग कर पाओगे जितने ज्यादा तमीज से आप कम अपना चार्ट क्लीन रखोगे। तो देखो, जब मैं इस चार्ट को क्लीन रखता हूं तो मेरे को ज्यादा साफ पिक्चर नजर आती है प्राइस के मूवमेंट की, कि प्राइस कहां पर कैसे बिहेव कर रहा है। जब मैं सारे इंडिकेटर्स खोल देता हूं तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि भाई अभी करूं क्या, मुझे नजर ही कुछ नहीं आ रहा है। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप ये अप्रोच ट्राई करके देखो। ये अप्रोच मैं यूज करता हूं। मैं सारे इंडिकेटर्स को पहले हटाता हूं, मैं बेसिस ड्रॉ करता हूं उस टाइम फ्रेम पर जिस टाइम फ्रेम पर मेरे को ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। सबसे पहले मैं बड़ा टाइम फ्रेम खोलूंगा 1 घंटे का, मैं थोड़ा सा अपना व्यू बनाऊंगा मार्केट का कि मेरा व्यू क्या निकल कर आ रहा है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं अपने टाइम फ्रेम पे जाऊंगा जिस टाइम फ्रेम पे मेरे को ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। मैं अपने बेस की तरफ देखूंगा कि मेरा बेस किस तरीके से यहाँ पे बन रहा है। जैसे 5 मिनट पे मैंने अपने बेसिस मार्क कर रखे हैं और फिर मैं वेट करूंगा जब तक प्राइस मेरे बेस के किसी एक एंड को नहीं तोड़ता, तब तक मैं बैठा रहूंगा। जब तक उस बेस के अंदर है आई विल सेट। उसके बाद वो जिस भी साइड पर ब्रेक करता है, मैं उसके बाद जब ब्रेक करने के पास आ जाता है तो मैं अपना 11 EMA ऑन करता हूं और देखता हूं कि अभी प्राइस 11 EMA के बेसिस पर कहां ऑपरेट कर रहा है। अगर ऊपर ऊपर ऑपरेट कर रहा है तो मैं एक लॉन्ग का स्कैल्प ले लूंगा। अगर नीचे नीचे ऑपरेट कर रहा है तो मैं एक शॉर्ट का स्कैल्प ले लूंगा। लेकिन एक और चीज मैं समझूंगा कि यार मार्केट का कॉन्टेक्स्ट क्या है। अगर मार्केट का कॉन्टेक्स्ट बेयरिश है तो 5 मिनट पर हो सकता है कि मेरे को 11 EMA के ऊपर ऊपर प्राइस बनता हुआ दिख रहा हो, लेकिन ऊपर बहुत जगहों पर रेजिस्टेंस हो और मार्केट बियरिश जोन में हो तो कहीं से भी फॉल कर जाए और मेरा लॉन्ग का ट्रेड फेल कर जाए। ये होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है जब आप मार्केट कॉन्टेक्स्ट के अगेंस्ट ट्रेड करते हो। इसलिए मैंने आपको बोला बड़ा टाइम फ्रेम खोलो, कॉन्टेक्स्ट पकड़ो। कॉन्टेक्स्ट एक बार दिमाग में है, उसके बाद आप जिस टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना है उस पर बेसिस ड्रॉ करो और फिर देखो कि उस बेसिस के आसपास में जो प्राइस है वो कैसे बिहेव कर रहा है। बेसिस सिंपल तरीके से ड्रॉ हो जाते हैं। जहां पर प्राइस ने सबसे ज्यादा जिस एरिया में सबसे ज्यादा प्राइस ने टाइम पास किया है, जैसे 5 मिनट पे इस पूरी जगह पे प्राइस सबसे ज्यादा टाइम पास कर चुका है, तो ये मेरा पूरा जोन बन चुका है। अब मैं देखूंगा कि इस जोन के अंदर किस तरीके से प्राइस काम कर रहा है। बाकी आई होप आपको इस वीडियो में चीजें समझ में आई हो, आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो, आपने कुछ सीखा हो। अब आप इसको इंप्लीमेंट करके देखो और देखो कि आपकी ट्रेडिंग किस तरीके से बढ़िया तरीके से हो पा रही है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो। कॉइन DCX का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स के अंदर दे रखा है। अगर आप हमारे थ्रू अपना अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा अपनी ब्रोकरेज के ऊपर। और कॉइन DCX पे आप सारा कुछ ट्रेड कर सकते हो। आप क्रिप्टोज के फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो जिसमें आपको 30% का टैक्स नहीं लगेगा। आप स्पॉट में कर सकते हो, आप क्रिप्टो के ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कर सकते हो, आप यूएस स्टॉक के फ्यूचर्स के अंदर भी ट्रेड कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें आपको कॉइन DCX का प्लेटफॉर्म ऑफर करता है। 20% आपकी ब्रोकरेज सेव होगी अगर आप नीचे दिए गए लिंक से अकाउंट क्रिएट करते हो। इनकेस आपका अकाउंट पहले से है तो नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को जरूर से फिल कर देना और हमें आप व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट सेंड कर देना ताकि हम आपको VIP क्लब का एक्सेस दे दें। अगर आपने अकाउंट नहीं क्रिएट किया, अकाउंट क्रिएट करके पहला ट्रेड लेकर उसका स्क्रीनशॉट भेज देना आप हमें, हम आपको तो भी VIP क्लब का एक्सेस दे देंगे। साथ में हमारे जो लर्निंग प्रोग्राम्स है आपको उसका एक्सेस भी मिल जाएगा। आई होप आपने कुछ नया सीखा हो, वैल्यू मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर।